हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ एक्सरसाइज 9 जो कि है ऊंचाई एवं दूरी, उसका बेसिक नॉलेज यानी उसके बारे में जो थ्योरी हो थ्योरी और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जो व्यक्ति इस चैप्टर को पढ़े हुए है, जो व्यक्ति नहीं पढ़े हुए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों व्यक्ति से देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु बाय इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी कहा जाता है चैप्टर का, लेकिन यहाँ पर रियल में चैप्टर का नाम होता है ऊंचाई एवं दूरी होता है। अब ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का नाम है, तो ऊंचाई एवं दूरी के बारे में समझेंगे कि इसका थ्योरी क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं या किस आधार पर इसे चैप्टर बनाना होता है। उससे पहले उसमें आने वाले टर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टर्म क्या होता है, ऊंचाई एवं दूरी हुआ, तो पहले जानेंगे ऊंचाई एवं दूरी क्या होता है, फिर ऊंचाई दूरी में क्या संबंध है और इसमें क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, पहला टर्म है ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई के बारे में होता है कि ऊंचाई किसी व्यक्ति या वस्तु की लंबवत माप। किसी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई मकान है, उसकी लंबवत माप। लंबवत माप के मतलब है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, जैसे ज़मीन पर कोई खंभा खड़ा है या कोई मनुष्य खड़ा है, कोई मकान खड़ा है, तब मकान की ऊंचाई कितना होगा, वही कहते हैं लंबवत माप, उसकी ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, मकान है, बिल्डिंग है, खंभा है, टावर है, कोई भी चीज़ होगा, उसकी लंबवत माप। लंबवत माप का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी जो भूमि के साथ सीधे खड़ा होना चाहिए, वो क्या होता है? ऊंचाई कहलाता है। जैसे पेड़ हुआ, मीनार हुआ, यहाँ पर नॉन रहा है, मीनार हुआ। घर हुआ, कोई भी घर की ऊंचाई होता है, कोई खंभा की ऊंचाई हुआ, किसी व्यक्ति की ऊंचाई हो जाता है। या केबल टावर, केबल टावर कहा जाता है जो क्या कहते हैं, टावर लगा रहता है। जैसे मोबाइल के लिए टावर होता है, केबल का टावर होता है, वही। मंदिर की ऊंचाई हुआ, मस्जिद की ऊंचाई आदि बहुत सारे ऊंचाई हो सकते हैं। यानी जो भी चीज़ की ऊंचाई में हम लोग देखते हैं, जो ऊंचा की तरफ होता है, यानी भूमि से डायरेक्ट ऊपर की ओर होता है, वो क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। और ये सब ऊंचाई हमें इस चैप्टर में आने वाले हैं, इस चैप्टर में समझना पड़ेगा कि पेड़ की रहेगा, मीनार रहेगा, घर रहेगा, खंभा रहेगा, ये सब की ऊंचाई हुआ। किसी व्यक्ति की ऊंचाई हो जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा, मंदिर के, मस्जिद के इत्यादि, इसमें बहुत सारे ऊंचाई हो सकते हैं। जैसे में चित्र नीचे दिया गया है, इसमें ऊंचाई कौन है? ये जो टावर देख रहे हैं, ये टावर, ये मीनार है। मीनार की जो ऊंचाई है वो A से लेके B तक ले क्या होगा? इसका ऊंचाई होगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। उसी में यहाँ पर देखिए दो ऊंचाई है। एक दीवार की ऊंचाई इतना है, B से लेके A तक ले, यानी A से लेकर B तक ऊंचाई जो दीवार की ऊंचाई है। और ये फ्लैग यानी झंडा है, झंडा की ऊंचाई कौन? B से लेकर D तक ले। तो दोनों आपस में ऊंचाई है, AB भी ऊंचाई है और BD भी ऊंचाई है। ठीक है। ये देखिए पोल है, वायर गया हुआ है जो बिजली का वायर है, और उसके सहारा ये पोल जो है, पोल A से लेकर D तक ले जो गया हुआ, ये भी क्या है? एक ऊंचाई है। क्या है? एक ऊंचाई है। जबकि ये दूरी, सीढ़ी अभी ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई कौन हो जाएगा? जो लंबवत ऊंचाई। लंबवत का मतलब भूमि के साथ लंब बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, ये सब ऊंचाई होगा। ये सब क्या है? लंब बनाता है, ऊंचाई है। ये सब क्या है? लंब होता है, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई के सिंपल मतलब हो जाता है कि जो भूमि के साथ लंबवत रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है। ऊंचाई में दिक्कत नहीं, ऊंचाई को भले भांति हम लोग थोड़ा सा जानते भी थे, थ्योरी के साथ थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अब आते हैं दूरी पर कि दूरी क्या होता है। दूरी सिंपल है कि दूरी भी कोई किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या दो स्थानों के बीच या दो वस्तुओं के बीच की लंबाई यानी माप को दूरी कहा जाता है। अब कोई दो वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच की जो लंबाई होगा, उसके बीच की जो माप होगा, 5 मीटर 10 मीटर जो भी हो, वो सब का सब क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जैसे दो वस्तु के बीच की लंबाई, दो वस्तु है, दो वस्तु दो जगह रखा हुआ है, एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, दोनों बीच की लंबाई मान लीजिए 2 मीटर होगा, तो कहेंगे इसको दूरी कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। मतलब दो वस्तु के बीच की लंबाई, दो व्यक्तियों के बीच की लंबाई, दो व्यक्ति दो जगह खड़ा है, उनके बीच की लंबाई होता है। व्यक्ति तथा वस्तु के बीच के, व्यक्ति भी रहेगा, एगो वस्तु रहेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एगो वस्तु यहाँ पर है, एक व्यक्ति खड़ा है और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। व्यक्ति तथा मीनार के बीच की लंबाई, यानी व्यक्ति है और एक उसके जस्ट सामने मीनार है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? वो लंबाई भी क्या है? दूरी कहलाता है। मीनार द्वारा बने परछाई की लंबाई, एक मीनार है, मान लिया कि यह, जैसे मान लिया कि एक मीनार रहता है, मीनार के और इसे एग्जांपल लेते हैं, एक मीनार है। मीनार जब सूर्य यहाँ रहेगा तो सूर्य का किरण जाएगा इसे, इसका परछाई बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ परछाई बन जाएगा, जो यहाँ पर मिलता हुआ रहेगा, तो यानी सूर्य किरण ऐसे आएगा, नीचे परछाई बनेगा, तो परछाई की लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूरी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि परछाई, सड़क के दोनों किनारों के बीच की लंबाई, आप सड़क के दोनों किनारे उसके बीच की चौड़ाई ऐसे होता है, लेकिन लंबाई की दूरी कहा जाता है उसको।
नदी के दोनों किनारों के बीच की लंबाई आदि। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब हमें चैप्टर में आने वाले हैं, इसलिए सबको हम यहाँ जैसे यानी एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं। जैसे कि जो भी चैप्टर में आने वाले हैं, दो व्यक्ति के बीच की, दो वस्तु के बीच की, व्यक्ति वस्तु रहेगा, मीनार से दूरी रहेगा, फरचाई की दूरी रहेगा, सड़क के दोनों किनारों के बीच की दूरी निकालना है, फिर जाके नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी निकालना है इत्यादि, ये सब रहेगा। ये सब क्या करेगा, दूरी में आता है। इतना समझ में आ गया। जैसे यही चित्र हम देख रहे हैं कि ये तो भले ऊंचाई था, क्या था ये ऊंचाई था ना, लेकिन ये जो नीचे देख रहे हैं बी से लेकर सी तक ले है, ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। और इसी के समांतर में ये भी क्या है, दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी। नीचे देखिए डी से लेकर सी तक 40 दिया हुआ है, ये भी दूरी है, और ये भी क्या नीचे दूरी है। तो ये सब क्या होता है, दूरी है। कैसे, ये कुछ खड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ सी तक की दूरी है, कोई व्यक्ति होगा यहाँ से, यहाँ से भी यहाँ भी एक व्यक्ति होगा, तो यहाँ से यहाँ दूरी है। तो यानी मीनार से व्यक्ति की दूरी, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी या वस्तु की दूरी हो जाएगा। यहाँ देखिए दीवार है, दीवार से यहाँ से लेकर एक व्यक्ति मान लिया पी तक खड़ा है, तो ए से लेकर पी तक की दूरी हो क्या है, दूरी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दूरी। हालांकि ऊपर की तरफ दीवार की ऊंचाई है, ये झंडा की ऊंचाई है, ये क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी है। इसीलिए इसको दूरी कहा गया था। ऊंचाई समझ गए, जो ऊंचा रहता है ऊंचाई होता है, नीचे दूरी होता है। तो समझ गए, ये ऊंचाई हुआ, ये दूरी हुआ, ये ऊंचाई हुआ, ये क्या हुआ, दूरी हुआ। ये भी फ्लैग की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, ये दूरी हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं ऊंचाई एवं दूरी में पढ़ना क्या होता है, ऊंचाई दूरी का संबंध। तो ऊंचाई और दूरी में थोड़ा पढ़ेंगे। ऊंचाई दूरी चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है, चैप्टर का नाम ऊंचाई एवं दूरी क्यों रखा गया है, क्या कारण है, किस आधार पर रखा गया, उसको लेते हैं। समकोण त्रिभुज के आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर जो पढ़ना है इसमें समकोण त्रिभुज को मानते हुए, समकोण त्रिभुज को लेते हुए, समकोण त्रिभुज के आधार पर ऊंचाई, दूरी तथा एक न्यून कोण के आपसी संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। अब चैप्टर का नाम ऊंचाई दूरी है, तो ऊंचाई लेना होगा, एक दूरी लेना होगा, और उसके साथ एक न्यून कोण, यानी सम त्रिभुज पहले से रहेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब उसके 90 डिग्री कोण तो एगो रहबे करेगा। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एगो 90 डिग्री कोण होता है, बाकी दो बच गया तो एगो न्यून कोण होता है। तो कोई एगो न्यून कोण ले लिया जाए, दो गो ऊंचाई ले लेंगे, एगो दूरी ले लेंगे, एक न्यून कोण लेंगे, और न्यून कोण के आपसी संबंध जो होता है ना, उसी को अध्ययन जिस चैप्टर में करेंगे ना, उसी का चैप्टर का नाम दिया गया है ऊंचाई एवं और दूरी कहा जाता है। ऊंचाई एवं दूरी का चैप्टर का नाम दिया गया है। ठीक है। जैसे नीचे चित्र बना हुआ है, क्या दिख रहा है कि ये ऊंचाई है, ये दूरी है, ये कोण है। तो इसका संबंध जो अध्ययन करेंगे ना, तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर डायरेक्ट लंबवत खड़ा है तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है कि ये दूरी है, ये ऊंचाई है, और यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है। तो इसका अध्ययन जो करेंगे ये ऊंचाई एवं दूरी में हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ABD मिलेंगे। अब ACD में नहीं ले सकते, कहला समकोण त्रिभुज है ये नहीं, समकोण त्रिभुज के आधार पर पहले कह दिया गया। तो समकोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से लेना होगा AB और D। इसमें क्या देख रहे हैं कि AB ऊंचाई है और BD क्या है, दूरी है। न्यून कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई एवं दूरी का संबंध होगा। दूसरा चित्र में क्या है, AB दूरी है, ये AB ऊंचाई है, ये दूरी है, ये भी एक बार दूरी है, और 9 कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई एवं दूरी का चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लगभग बात क्लियर होगा। चलिए अब अगले आते हैं अगला थ्योरम में। ऊंचाई एवं दूरी का अलग अलग नाम भी दिया गया। जैसे हम लोग समझ गए कि चलिए ये त्रिभुज है, तो हम समझेंगे ये ऊंचाई है, ये दूरी है, और इसको हम कहते हैं कर्ण। ऐसे समुद्र के आधार पर इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। लेकिन चैप्टर में जब हम भाषा पढ़ेंगे तो भाषा में थोड़ा सा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और दृष्टि रेखा, ये तीनों का नाम इसमें ज़्यादा आता है। अब देखना पड़ेगा क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, क्योंकि चैप्टर के अंदर हमें आएंगे तो वहाँ समझ में आना चाहिए ना कि हमें क्षैतिज रेखा कह रहा है, ऊर्ध्वाधर कह रहा है, दृष्टि कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसी को समझते हैं। क्या कौन रेखा होता है, क्षैतिज रेखा। पहले समझते हैं क्षैतिज रेखा क्या होता है। भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। देखिए यहाँ पर भूमि के समांतर लिखा हुआ है, एक और चीज़ समझ लीजिएगा, भूमि की दूरी या भूमि के समांतर दोनों होगा। भूमि की दूरी रहेगा तो और भूमि के समांतर रहेगा तो रेखा जो होगा ना, वो क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये भूमि की दूरी देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये दूरी क्या कहलाया, क्षैतिज रेखा होगा। ये भी देखिए इसके समांतर में जा रहा है, इस समांतर में, समांतर मतलब समान दूरी पे जा रहा है, और समान दूरी पे जा रहा है, इससे समान दूरी पे जा रहा है, तो ये समांतर दूरी क्या है, क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहते हैं। ये नीचे जमीन से दूरी देख रहे हैं, ये दूरी भी क्या है, क्षैतिज रेखा है, और ये इसके समांतर ये रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, ये क्षैतिज नहीं है, ये ऊंचाई है, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये दृष्टि रेखा होता है, जो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो ये हुआ क्षैतिज रेखा, ये वाला क्षैतिज रेखा, ये ऊंचाई होता है जिसको ऊर्ध्वाधर, ये होता है दृष्टि होता है। ठीक है, वही बात यहाँ देखिए, क्षैतिज कौन है, क्षैतिज भूमि की दूरी है, क्षैतिज रेखा हुआ, उसके समांतर ये है, ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा होता है। क्या कहलाता है,
क्षैतिज रेखा कहलाता है। समझ में आ गया? यानी क्षैतिज रेखा हमेशा ज़मीन पर दूरी होगा या ज़मीन के समांतर दूरी होगा। जब भी मान लीजिए घर के जो छत होते हैं, छत क्या होता है, क्षैतिज रेखा में होते हैं। क्या होता है? क्षैतिज रेखा में। उसके नींव होते हैं, नींव भी क्या होता है, क्षैतिज रेखा में होते हैं। जबकि दीवार क्षैतिज में नहीं, दीवार ऊर्ध्वाधर में होता है, जिसको लंबवत हम लोग कहते हैं, ऊर्ध्वाधर में होता है। डेस्क बेंच की जो लंबाई होता है वो क्षैतिज में होता है, टेबल की लंबाई क्षैतिज में होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो भी क्षैतिज है वो ज़मीन के समांतर में रहेगा, सब क्षैतिज रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। चलिए अब आ जाते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा में। सिंपल से वाला भी पढ़े हैं ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? क्षैतिज रेखा अर्थात भूमि के लंबवत रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। यानी क्षैतिज रेखा या ज़मीन के यानी भूमि जो है ना उसके हम लंबवत ले लेंगे। लंबवत मतलब जो लंब रेखा रहा होता है, जिसको हम लोग थोड़ा देर पहले ऊंचाई के नाम से पढ़े हैं। तो ऊंचाई जो होता है ना, ये सब ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। कौन कौन होता है? जैसे मान लीजिए ये चित्र दिख रहा है, ये क्या है? ये लंबवत है। ज़मीन की क्या है? लंबवत है। और ज़मीन के लंबवत है क्या हो? ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ देखिए ये लंबवत है तो ये भी ऊर्ध्वाधर है, लेकिन ये लंबवत नहीं है, ये तिरछा है, ये भी तिरछा है। तो ये ऊर्ध्वाधर नहीं हो। ऊर्ध्वाधर वही होता है जो लंबवत होता है। लंबवत होगा वो मेरा क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगा। तो इसीलिए ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये भी ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है। दीवार की लंबाई ऊर्ध्वाधर रेखा है, झंडा की लंबाई क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा, जबकि ये रेखा ऊर्ध्वाधर नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझ गए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज क्या होता है? जो ज़मीन की दूरी हुआ या उसके समांतर हुआ, क्षैतिज हुआ, ये ऊर्ध्वाधर हुआ। ये भी नीचे क्षैतिज हुआ, ये ऊर्ध्वाधर हुआ। नीचे क्षैतिज हुआ, ये ऊर्ध्वाधर हुआ, ये भी ऊर्ध्वाधर हो गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं एक और टॉपिक होता है दृष्टि रेखा होता है। दृष्टि रेखा से पहले समझना होगा प्रेक्षक क्या होता है। प्रेक्षक जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु मीनार अथवा अन्य कोई बिंदु को देखता है तो देखने वाला व्यक्ति प्रेक्षण कहलाता है। मान लीजिए कि आप कहीं पर जाए और कहीं पर कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं या कोई मीनार को देख रहे हैं, कोई टावर को देख रहे हैं या कहीं दूसरे व्यक्ति को ही देख रहे हैं, कोई खंभा के ऊपरी सिरा को आप देख रहे हैं, हो सके कि आप छत पर चढ़ या नीचे वाले व्यक्ति को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से देखने से देखने वाला व्यक्ति आप हुए ना, तो आप प्रेक्षण कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, पतंग को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु है तो ये क्या कहलाएगा? ये व्यक्ति जो है इसको प्रेक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेक्षण कहेंगे। ये व्यक्ति छत पर है और नीचे की ओर देख रहा है, एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये वस्तु को जब देख रहा है तो ये व्यक्ति क्या कहा? प्रेक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेक्षण कहलाएगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति देखते हैं ना उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है कि दृष्टि रेखा क्या होता है। अब दृष्टि रेखा जब कोई प्रेक्षण किसी भी व्यक्ति, वस्तु, मीनार, महल इत्यादि को नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसकी आंखों द्वारा बनी तिरछी रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी पढ़े कि प्रेक्षण है, आप प्रेक्षण ऊपर की ओर देख रहा है ना, और देखने से जो रेखा बना है उसको बीच में या वस्तु के बीच में, यही रेखा मेरा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। और देखिए ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है वस्तु का, देखने से ये रेखा बन रहा है ना, यही रेखा मेरा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। नीचे से ऊपर देखे या ऊपर से नीचे देखे जो रेखा बनता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग 3 चीज़ समझ चुके हैं। एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे, रेखा पूछेंगे तो ये कौन रेखा है? तो ये क्षैतिज रेखा। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कौन सा रेखा है? दृष्टि रेखा। क्लियर है? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, दृष्टि रेखा। क्लियर है बात? चलिए इस त्रिभुज में देख लीजिए, ये हुआ नीचे का क्षैतिज रेखा। नीचे क्या हुआ? क्षैतिज रेखा। ये हुआ ऊपर, ये महल की ऊंचाई है तो ये क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो गया दृष्टि रेखा। रेखा क्लियर है? अब आएंगे कोण पर। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और दृष्टि रेखा समझ चुके हैं। अब आएंगे कोण का आधार लेते हुए। आगे देखा दृष्टिकोण। अब दृष्टि रेखा समझ गया, अब दृष्टिकोण क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। दृष्टिकोण जो होता है उसको समझना पड़ेगा ऐसे कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण दृष्टिकोण कहलाता है। यानी कि दूगो के बीच बनाना कोण है। कौन सा कोण? दूगो लेना है, दूगो कोण लेना है। तो दूगो रेखा के बीच में एक दृष्टि रेखा, देखिए हाईलाइटेड है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर इसमें नहीं आता, ध्यान रखिएगा। दृष्टि आएगा और क्षैतिज आएगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वही मेरा क्या कहलाता है? दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे देखिए ये ज़मीन था तो ज़मीन पर तो कोण नहीं बन रहा है, यहाँ से दिख रहे व्यक्ति, तो ये हो गया मेरा ज़मीन के समांतर हो गया क्षैतिज स्तर, इसे क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। ये ऊपर दिख रहा है वस्तु को तो ये देखने पर क्या हो? ये दृष्टि रेखा हो गया। तो ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, दोनों के बीच यहाँ पर कोण बन रहा है और यही कोण को हम दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिकोण, जिसको बाद में उन्नयन कोण पढ़ेंगे आगे। उन्नयन कोण क्या होता है तो समझिए दृष्टिकोण है। ठीक है, वही यहाँ देखिए क्षैतिज स्तर ऊपर की ओर है और नीचे की ओर देख रहा है। ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहा था, यहाँ ऊपर से नीचे देख रहा है। तो ऊपर से नीचे देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो यहाँ पर कोण बन रहा है उसी को हम दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें ये दोनों के दोनों क्या है? दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण में भी एक कंडीशन होता है कि जब ऊपर की ओर देखा था उन्नयन कोण, नीचे देखा था अवनमन कोण। इसको थोड़ा आगे हम समझते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए आगे
दृष्टिकोण के दो भाग है, दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया। क्या भागा? उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण जो आगे हम पढ़ेंगे। तो दो भाग होते हैं दृष्टिकोण में। हम देखें ऊपर भी देखें चित्र में क्या देखें कि ऊपर की ओर देखेंगे वस्तु मतलब नीचे की ओर देखेंगे। तो ऊपर की ओर देखेंगे तो अलग कोण बनेगा जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने से जो दृष्टि रेखा बनती है, दृष्टि रेखा नहीं वहाँ है, दृष्टिकोण होगा, सॉरी, दृष्टिकोण बनती है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं और उससे जो दृष्टिकोण बनती है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं और जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये हुआ क्षैतिज रेखा, क्या हुआ? क्षैतिज रेखा हुआ, ये हुआ दृष्टि रेखा और इसके बीच जो कोण बना क्या बना है? उन्नयन कोण। जो ऊपर की ओर देखने से जो कोण बना है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ऊपर की ओर देखने से जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। उन्नयन कोण समझ गया, तो अब समझते हैं अवनमन कोण क्या होता है। देखिए अवनमन कोण क्या है? ऊपर से नीचे की ओर देखने से जो दृष्टिकोण बनती है, ऊपर से नीचे की ओर देखने से, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर चढ़ गए नीचे देख रहे, वहाँ नीचे थे ऊपर देख रहे थे, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखने से जो दृष्टिकोण बनती है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनमन कोण। जैसे यहाँ ऊपर से यहाँ देख रहा है, यहाँ से क्षैतिज रेखा तो इसके सामने बनेगा यहाँ पे क्षैतिज रेखा, और नीचे की ओर देख रहा है तो नीचे की ओर देखने पर यहाँ पर, तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच कोण बन रहा है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, तो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर के बीच में कोण कभी नहीं बनेगा। इससे हमें ये स्पष्ट पता चला कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में बोलेंगे ये कोण क्या है, तो ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण नहीं होगा ये वाला। कहलाइए इसके लिए ऊर्ध्वाधर ना हो गया, ऊर्ध्वाधर में नहीं कोण बनाना हमको, क्षैतिज और दृष्टि के बीच बना है तो ये उन्नयन कोण है। यहाँ तो हमको क्षैतिज चाहिए, क्षैतिज नहीं तो इसके समांतर एक क्षैतिज रेखा पाते हैं ना, क्षैतिज रेखा बनाते हैं, तब इस क्षैतिज और दृष्टि के बीच बनेगा कोण, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। तो नीचे बनेगा तो उन्नयन, ऊपर बनेगा तो अवनमन। अब इसको थोड़ा समझिए बारीकी से कि नीचे बनेगा, यहाँ बनेगा, ऊपर की ओर देखेगा तब बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। ये बनेगा अवनमन कोण। एक चीज़ थ्योरम जानते हुए कि जब दो रेखा समांतर होता है, कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान होगा शायद। तो इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर देखा जाए तो इसके समांतर रेखा ना होता है, भूमि के समांतर ही क्षैतिज होता है, और समांतर होने के बाद ये काट दे रहा है, ये काट रहा है, तो ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण है। इसका मतलब क्या है? उन्नयन कोण अवनमन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यह एक थ्योरम होता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी उन्नयन कोण मान लिए 45 होगा तो अवनमन कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। उन्नयन कोण 60 होगा तो अवनमन भी 60। तो जब हम चैप्टर बनाएंगे सवाल ना, तो सवाल बनाने के समय में अगर उन्नयन कोण का मान 60 दिया है, अवनमन कोण का मान नहीं दिया है, कोई एक मान दिया रहेगा तो उसको हम थीटा मान के चल देते हैं, कोण को थीटा मान लेंगे, फिर वहाँ से आगे बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें उन्नयन अवनमन से ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें समझना है कि उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर देखेंगे तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब आते थोड़ा एग्जाम्पल की ओर। ऊंचाई एवं दूरी आधारित प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ऊंचाई एवं दूरी का थ्योरी पढ़े हैं, उस आधार पर कैसा प्रश्न आता है, उस प्रश्न को बनाने के लिए या उस प्रश्न को सीखने के लिए बेसिक क्या जरूरी है, कैसे कैसे समझेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कैसे निकालना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम पहला लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में। पहले भाषा वाला नहीं लिए, पहले त्रिभुज के आधार पर लेते हैं, बनाने का तरीका सीख लेंगे तो फिर भाषा वाला लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है, कोण C बराबर 30 है, AB बराबर 5 सेमी, तो BC बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है। चलिए सवाल बनाएंगे, पहले हल लिखेंगे। इसमें भाषा नहीं तो हमें भाषा लिखने की जरूरत नहीं, पहले चित्र बनाएंगे। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC, यहाँ तो पहले कह दिया गया कि समकोण त्रिभुज के आधार पर, यानी जब भी त्रिभुज बनेगा तो पहले समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, नाम दिए ABC में, जिन्होंने कोण B 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ बनेगा तो यहाँ हो जाएगा B, तो बच गया A और C दे दिए। कह रहा कोण C का मान 30 डिग्री है, तो कोण C की जगह पर रख दिए 30 डिग्री, रख दिए यहाँ पर 30 डिग्री। उसमें लिखा है AB का मान 5 है, तो AB का मान हो जाएगा 5 सेमी। BC का मान क्या होगा? BC का मान नहीं मालूम है, x मान लेंगे। ठीक है, ये हम दे दिए यहाँ पर क्योंकि निकालना है। अब हम देखिएगा कि जब भी ऊंचाई एवं दूरी का सवाल बनाना होता है ना, इसमें 3 चीज़ जरूरी होता है। पहला, 2 भुजा होना चाहिए, 2 भुजा और 1 कोण होना चाहिए, ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है। और 2 भुजा में से एक 3 रिलेशन होता है, 2 भुजा 1 कोण, इस तीनों में से कोई ना कोई एक अज्ञात राशि रहेगा, 2 को मालूम रहेगा। ठीक है, तो 2 को मालूम रहेगा, 1 को अज्ञात राशि, मतलब समझिए नहीं, 3 को का संबंध लेकर चलना पड़ता है। 3 को संबंध लेकर चले तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भुजा 5 सेमी, एक भुजा को मालूम नहीं मालूम है, लेकिन एगो कोण दिया हुआ 30 डिग्री। कैसे बनाएंगे? लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं? कोण का मान 30 है, तो थीटा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। यहाँ पर ध्यान है, लंब आधार कर्ण जो होता है ना, हम कोण के आधार पर डिसाइड करते हैं। जहाँ पर कोण बनता है
उसके सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार है, ये कर्ण फिक्स होता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं। यानी जहाँ कोण बना उसके सामने क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब 5 क्या है, लंब है। जो ए बी है वो लंब है, तो यहाँ लिख देंगे लंब जो मेरा है वो कौन है, ए बी है। कौन है, ए बी है, जिसका मान है 5 सेमी। नीचे है बी सी दिया है जो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बराबर मेरा हो जाएगा बी सी, जिसका मान आपको नहीं मालूम है, एक्स मान लिए। अब इसमें दिमाग लगाइएगा, थीटा का मान 30 क्यों हुआ, क्योंकि न्यून कोण मेरा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। लंब का मान इसके सामने मेरा 5 है जो कि लंब है, नीचे आधार होता है, तो लंब का मान 5, आधार का मान x, तो थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान ए बी बराबर 5 सेमी, आधार का मान बी सी बराबर x हो गया। अब ये तीनों लिखने के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का कौन सा फलन इसमें उपयोग करें। त्रिकोणमिति का फलन आपको ध्यान होगा, साइन का फॉर्मूला होता है आपको लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। यानी लंब आधार मालूम है तो ये टैन में आएगा, या कॉट में भी आ सकता है, लेकिन सीधा हम साइन कॉस टैन में यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो लंब आधार आता है टैन में, तो यहाँ हम टैन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, टैन थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ हम देखिए अपने मन से कोई फलन नहीं यूज करते, देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन फलन है उसके हिसाब से। यहाँ लंब आधार है तो टैन का यूज करेगा, अगर लंब आधार नहीं रहता, अगर लंब कर्ण होता तो लंब कर्ण साइन में आता है तो साइन का यूज करना पड़ता, अगर आधार कर्ण होता आधार कर्ण कॉस में आता है तो कॉस यूज करना पड़ता। यानी कि जो भुजा रहेगा ना, वो भुजा का संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में है वही यहाँ उपयोग करना पड़ेगा। लंब आधार टैन में आता है तो यहाँ चूकी दे देंगे, चूकी इसीलिए कि जो चीज़ मालूम रहता है ना, जो थ्योरम लगाते अलग से, उससे ज़्यादा चूकी में, तो चूकी टैन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब बटा आधार, लंब बट्टा हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब मान रहेंगे टैन थीटा बराबर हो लंब बटा आधार हो गया। थीटा का मान 30 है तो रख देंगे टैन 30 डिग्री बराबर, लंब का मान कितना है, लंब का मान 5, आधार का मान हो गया x। अब देखिएगा लंब का मान 5, आधार का मान x हो गया, तो टैन 30 का मान तो मालूम है, टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ रख देंगे 1/√3 अब बराबर हो गया 5 बट्टा हो गया x। तिरछा गुना करेंगे, x इकाई हो जाएगा x बराबर 5 गुने √3 करेंगे ना, तो हो जाएगा 5√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान 5√3 मीटर हुआ, x किसका मान, BC का मान था, तो यहाँ लिख देंगे अतः BC बराबर x था, x का मान कितना आ गया, 5√3 मीटर हो गया। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए कैसे बना है। यहाँ देखिएगा त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90, कोण C का मान 30, AB का मान 5 सेमी, BC का मान निकालना है, ऐसे ही रहेगा। हल लिखिए, त्रिभुज का पहले चित्र बनाएंगे, सबसे पहला काम होता है चित्र बनाना। चित्र में कह रहा है त्रिभुज ABC है जिनमें कोण B का मान 90 है, यानी समकोण त्रिभुज है जिनमें B का मान समकोण है। तो त्रिभुज के चित्र बना लिए, B का मान 90, तो पहले B रख देंगे, बच गया A और C, A का मान यहाँ, C का मान यहाँ। कोण C का मान 30 दिया है तो C की जगह कितना रख देंगे, 30 डिग्री। यहाँ AB का मान दिया 5, तो AB का मान रख दिया 5 सेमी। नीचे आधार यानी कि BC हमें निकालना है, तो BC नहीं मान रख दिया। अब AC निकालने के लिए कहते हैं तो AC को x मान लेते हैं। यहाँ AC निकालने के ना कहा है, क्या कहा है, BC निकालने का, तो इसलिए BC बराबर यहाँ हम x मान लिए। ठीक है, यानी जो मान कहेगा निकालने के लिए जिस आधार पर रहेगा उसी आधार को मान के चलना पड़ेगा। यहाँ BC कहा निकालने के लिए, BC को हम x मान लिए। जब BC को हम x मान लिए है तो क्या करेंगे, अब बनाएंगे सवाल को। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिख दिए त्रिभुज ABC में कोण जो न्यून कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा बराबर लिख दिए 30 डिग्री। अब देखना पड़ेगा कि इसमें 3 भुजा होता है, लंब कर्ण आधार, जिसमें कौन कौन भुजा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ 30 के सामने 5 दिया हुआ है, तो ये तो लंब होता है, तो लंब हो जाएगा 5 और नीचे होता है आधार। तो क्या लेंगे, लंब बराबर हो जाएगा मेरा AB, लंब क्या हो जाएगा, AB का है, 30 के सामने 5 है जो AB है, ये लंब हो जाएगा, 30 के सामने जो 5 है वो AB लंब हो जाएगा, लंब बराबर AB बराबर 5 सेमी। अब जब उल्लंब हुआ और समकोण के सामने कर्ण होता है, कर्ण का मान न दिया है न निकालना है, जिसका मान न दिया रहेगा न निकालना हो उसे में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नीचे आधार का मान दिया नहीं है लेकिन BC निकालना था, मतलब BC को हम x मान चुके हैं, मतलब ये निकालना है, तो इसी को लेकर चलेंगे। तो लंब दिया था, लंब लिख दिए, नीचे आधार होता है तो आधार लेंगे, क्या लेंगे, आधार। अब नीचे आधार x होता है तो यहाँ लिख देंगे आधार बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, आधार बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए लंब आधार त्रिकोणमिति के कौन से फलन में आता है, यानी कि फलन जो होता है साइन कॉस टैन, जिसमें हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा होता है कर्ण। अभी लिख देते हैं, हमेशा नहीं लिखेंगे इसको, लंब बट्टा कर्ण होता है, जबकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार बट्टा होता है कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा होता है आधार होता है। टैन थीटा लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो ये साइन कॉस टैन को यूज करने से पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भुजा का रेशियो किस में आता है। देखिए क्या है कि यहाँ लंब है, आधार है, लंब आधार कौन में आता है, टैन में, चूंकि लंब बटा आधार टैन में होता है, तो टैन में आता है, इसीलिए यहाँ टैन थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। चूंकि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार
tan रहेगा, थीटा का मान कितना था 30 डिग्री, यहाँ रख देंगे 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब का मान हो गया 5, आधार का मान नीचे x है। tan 30 का मान मालूम होगा आपको कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला जो है वो याद किए हुए याद होगा, नहीं याद किए हैं तो आप जाके याद कर लीजिए, या मेरे वीडियो में एक बना हुआ त्रिकोणमिति फॉर्मूला का आप जाके देख सकते हैं। 1/√3 होता है, 5 रह गए, यहाँ पे x हो गया। आप तिरछा गुना करेंगे, x गुने 1 करेंगे तो x बराबर के बराबर, अब 5 गुने √3 करेंगे तो 5√3 मीटर। अतः BC का मान x माने थे, अतः BC बराबर x बराबर कितना हो गया 5√3 मीटर। ये क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर रहेगा कि त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90, ये रहेगा। कहेगा कोण C का मान अगर दे दिया हमको 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, और लिखा हुआ है यहाँ पर AB का मान कह रहा निकालने के लिए, जबकि BC का मान हमें दिया है 6 सेमी। कितना दिया है 6 सेमी। तो कैसे बनाएंगे सवाल को, अब बनाने के लिए देखिए यहाँ पे वही करेंगे, पहले हल लिखेंगे इसमें सवाल में। पहले त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 है, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज चित्र बनाएंगे। त्रिभुज चित्र बनाने के तो क्या देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाना है तो समकोण त्रिभुज को बना दिए पहले, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिए। अब कह रहा है कोण B का मान 90 है, तो B यहाँ पर होगा क्योंकि समकोण यहाँ होता है, तो हो जाएगा B, तब बच गया AC, तो A यहाँ हो जाएगा और C यहाँ हो जाएगा। B का मान 90 लिखना जरूरी नहीं है। C का मान 60 है, तो C की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, 60 रख दिए। अब AB का मान निकालना, AB यही ना है, AB ऊंचाई होता है, ऊंचाई को हम लोग x न मान के h मान लेंगे। अगर x भी मानिएगा तो गलत नहीं होता है, देखना पड़ेगा कि यहाँ सुविधा के लिए h माना जाता है, तो यहाँ h मान लेंगे। BC का मान 6 है, नीचे जो BC है उसका मान कितना दिया है 6 सेमी दिया, कितना दिया है 6 सेमी दिया है। अब h, अब इससे पहले सवाल में क्या था कि ये वाला मान दिया था, नीच का नहीं दिया था, अब नीच के दिया है, ये वाला मान नहीं दिया है। बनाने का तरीका सेम होगा, क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC में न्यून कोण यहाँ पर है जो कितना डिग्री 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा बराबर हो गया मेरा 60 डिग्री। अब 60 के सामने मेरा लंब होता है, तो लंब है मेरा h है, जो AB की h है, तो यहाँ लिख देंगे लंब बराबर AB, लंब बराबर हो जाएगा AB जो कि हो जाएगा h मीटर। नीचे मेरा आधार होता है BC, तो लिख देंगे आधार बराबर BC, आधार बराबर हो जाएगा BC जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, यहाँ भी मीटर देखिए, मीटर में यूनिट जो रहेगा वही यूनिट लेके चलेंगे, सेंटीमीटर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर लेके चलेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ थीटा भी मालूम है, लंब आधार मालूम है, वही तरीका। फिर लंब आधार कौन में आता है tan में, तो इसीलिए हम यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा। अब देखिए मान रखेंगे tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है h, तो लंब का मान h, आधार का मान कितना है 6 रख दिए। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो यहाँ रख दिए √3 बराबर h बट्टा हो गया 6। ये बट्टा में, इसको भी बट्टा में ना कुछ हो तो 1 दे देंगे, तिरछा गुना करेंगे, h इकाई कितना हो जाएगा h, तो यहाँ लिख देंगे h इकाई h बराबर 6 गुने √3 करेंगे कितना हो जाएगा 6√3 अब मीटर हो जाएगा, यानी h का मान 6√3 मीटर हो गया। h का मान क्या AB का मानना था, तो अतः AB बराबर हो गया मेरा 6√3 मीटर। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90, कोण C का मान 60, AB बराबर नहीं मालूम, BC का मान 6 है। त्रिभुज ABC बनाए, कोण B का मान 90, तो B की जगह 90 रख दिए। कोण C का मान 60 है, A रहता ना यहाँ पर, C का मान 60 है, तो C का मान यहाँ पर कितना रख दिए 60 रख दिए। AB का मान नहीं मालूम है, तो AB नहीं मालूम था, जबकि AB ऊंचाई के रूप में, तो ऊंचाई के रूप में h मानेंगे। जब नीचे से लंबाई रहेगा तो इसको हम x मानेंगे, ये भी लंबाई तो x या y मान सकते हैं, लेकिन इसको h मानेंगे। अगर x मानेगा तो गलत नहीं होता है, बल्कि एक होता है ना कि सुविधा के लिए एक ऊंचाई को हम लोग h मानते हैं, तो h मान के चलेंगे, सुविधा होता है। अब यहाँ कौन दिया 60 h हो गया, और BC का मान 6 दिया, रख दिया यहाँ पर। त्रिभुज ABC में थीटा हो गया 60 डिग्री, कह न्यून कोण को थीटा मानना है, तो न्यून कोण 60 है, तो हो जाएगा ABC में थीटा बराबर 60। ये लंब का मान, लंब बराबर AB बराबर h मीटर, आधार नीचे 6 है, तो आधार बराबर BC बराबर 6 मीटर। देखिए लंब आधार कौन में आता है tan में, चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान रख दिए 60 डिग्री, लंब का मान h, आधार का मान 6। tan 60 का मान √3 होता है, बाद में बट्टा 1 दिए है, बराबर h बट्टा 6, तिरछा गुना h इकाई h हो गया, और 6 गुना √3 के 6√3 मीटर, अतः AB बराबर कितना हो गया 6√3 मीटर हो गया। क्लियर हो गया। अभी 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल में tan का यूज किया गया है, तो आप सोचिएगा कि tan का हमेशा यूज होता है, दूसरा ना यूज होता है, दूसरा भी यूज होता है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आता है तीसरा एग्जाम्पल, देखिए क्या लिखा हुआ, त्रिभुज ABC में कंडीशन दिया है, कोण B का मान 90 है, क्या है कोण B का मान 90 है, और कोण C का मान कितना है 45 डिग्री। AB का मान 4 मीटर दिया है, तो AC का मान कितना हुआ ये हमें निकालना है।
सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 था, पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का चित्र देंगे समकोण त्रिभुज, जिनमें B का मान 90 है तो समकोण त्रिभुज बना दिए और B के जगह पे क्या रख दिए, यहाँ पर 90 रख दिए, तो B हो गया 90, बच गया A और C, ये एक्स्ट्रा हो गया, छोड़ दीजिए। ABC हुआ, C का मान 45 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा 45। देखिए पहले हम 30 लिए, फिर 60 लिया, 45 ले लिए, ठीक है। AB का मान 4 है तो AB का मान हो जाएगा 4 मीटर। यहाँ BC नहीं कहा, यहाँ AC का मान कहा निकालने के लिए। AC ना मालूम तो क्या x मान लेंगे, AC को मान लिए x। अब सवाल को बनाएंगे, अब आएंगे त्रिभुज ABC में। सवाल वही है लेकिन अब सवाल को देखिए क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पहले हल लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा का मान लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। लंब का मान, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब का मान देखिए, इसका मान दिया 4 मीटर जो AB है, तो लंब हो गया AB बराबर हो गया 4 मीटर। यहाँ आधार का कोई काम नहीं क्योंकि ना निकालना है ना दिया हुआ, यहाँ कर्ण का काम है, कहला कर्ण का मान x हमें निकालना है, तो कर्ण को मान, कर्ण हो जाएगा मेरा AC क्योंकि समकोण के सामने कर्ण होता है जो कि AC हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ समझिए, लंब आधार नहीं, यहाँ लंब और कर्ण है। लंब कर्ण कौन से फलन में आता है, तो फलन होता है साइन, कौन चीज होता है साइन। तो यहाँ यूज करेंगे चूँकि साइन थीटा बराबर, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब मान रहेंगे साइन थीटा 45 है तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान हो जाएगा x, तो साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टा x हो गया। अब मान रखेंगे साइन 45 का मान कितना होता है 1 बट्टा √2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1 बट्टा √2 बराबर 4 बट्टा हो जाएगा x। तिरछा गुना करें, x इकाई हो जाएगा x और 4 गुने √2 करेंगे ना तो हो जाएगा 4√2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√2 मीटर। अतः जो कर्ण है यानी AC है उसका मान कितना हो गया, AC बराबर x माने थे, जिसका मान हो गया 4√2 मीटर, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सारा सवाल इसी प्रकार से बनाते हैं, हो जाएगा ऐसे। चलिए अब आते हैं कि अब हम भुजा के रिलेशन समझ गए। अब यहाँ मान लीजिए कि साइन का यूज किया है, कॉस का यूज होगा तो उसी प्रकार हो जाएगा। इसी में आपको लंब दिया है, कर्ण निकालने का, कर्ण दिया रहेगा, लंब निकालना रहेगा, इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक अलग चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों भुजा दिया रहेगा, कौन गायब रहेगा तब। अभी तक हम लोग सीखे कि दो भुजा में से एक भुजा नहीं दिया रहेगा तब निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि दो भुजा दिया रहेगा, कोने नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, सारे फलन पे जैसा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर हम चौथा लेते हैं, जिसका लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B का मान है आपको 90 डिग्री, कोण C का मान कितना होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। जबकि यहाँ AB का मान दिया हुआ आपको 4 सेमी, अब AC का मान दिया है आपको 8 सेमी, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, हल लिखेंगे पहले, यहाँ पे हल चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए त्रिभुज ABC चाहिए, त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर कोण B का मान 90 है तो B यहाँ हो गया 90 AC। यहाँ C का मान नहीं मालूम, जो कि थीटा हम मानते थे, नहीं मालूम है तो यहाँ थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है। AB का मान 4 है तो AB का मान ये हो गया 4 सेंटीमीटर, AC का मान 8 है, AC ये वाला है जो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। मतलब देखना पड़ेगा, इसमें ये दोनों भी दे सकते हैं, ये दोनों भी रह सकता है, मतलब कोई भी रह सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों दिया हुआ है 4 सेमी और 8 सेमी है, रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, हल लिखे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या देख रहे हैं, थीटा का मान हमें नहीं मालूम है, थीटा बराबर नहीं मालूम है, और थीटा के सामने लंब होता है समकोण, सामने कर्ण होता है, तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 8, तो क्या लिख देंगे, लंब बराबर हो जाएगा AB, लंब बराबर क्या हो जाएगा AB, जिसका मान हो जाएगा 4 सेमी हो जाएगा, और कर्ण बराबर हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा AC, जिसका मान कितना हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा। लंब कर्ण कौन में आता है, साइन में, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। मान रखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान नहीं मालूम है तो साइन थीटा ही रहेगा। अगर थीटा का मान 30 होता या 60 होता यहाँ मान रखते, मान नहीं मालूम नहीं रखेंगे। लंब का मान 4 है तो यहाँ रख दिए 4, और कर्ण का मान कितना है 8 है, 8 रख दिए। अभी कटने वाला है, 4 से कटे क्या मरता, 2 मरता, ऊपर ना कुछ 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बराबर हो गया 1 और बट्टा 2 हो गया। अब देखना ये पड़ेगा कि इस साइड में साइन थीटा है, 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ कॉस होता ढूंढते कॉस कितना डिग्री का मान, यहाँ साइन है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, साइने में ढूंढना पड़ेगा। अब साइन थीटा है तो साइने में ढूंढना पड़ेगा, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री हो गया, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बराबर 30, यहाँ क्या लिख देंगे, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। अतः यहाँ पर क्या, थीटा का मान 30 हो गया, अतः कोण C का मान कितना डिग्री हो जाएगा,
30 डिग्री, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। यानी कि लंब आधार लंब कर्ण दिया था, मान रखे 1/2 आ गया, यहाँ साइन था, साइन बराबर 1/2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन थीटा रहने दिए 30 के 1/2 के जगह साइन 30 रख दिए, साइन साइन खत्म, थीटा का मान हो गया 30, अतः कोण सी का मान कितना हो गया 30 डिग्री। लगभग चित्र में समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जो भी सवाल रहेगा अब बना लेंगे। अब आते हैं थोड़ा भाषा वाले सवाल के आधार पर। अब आते हैं भाषा वाला सवाल। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10 मीटर ऊंचे मीनार द्वारा बने छाया की लंबाई ज्ञात करें। 10 मीटर ऊंचा मीनार है, एक मीनार है या खंभा भी रहता है, तो एक मीनार दिया है जिसका ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, उसके द्वारा बने छाया की लंबाई ज्ञात करें, जबकि उन्नयन कोण लिखा हुआ है, सूर्य का उन्नयन कोण भी रहता है 30 डिग्री हो। यानी कि एक मीनार बना हुआ है, मीनार की चित्र नहीं बना के मीनार की सिर्फ ऊंचाई बना देता है। ये मीनार बना हुआ है, मान लीजिए सूर्य यहाँ होगा तो इसका छाया बनेगा ना इस साइड में, इस साइड में छाया बन रहा है, क्या बन रहा है छाया। अब जब छाया बन रहा है मिलाया गया तो कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री, कितना बन रहा था यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा था। तो यहाँ उन्नयन कोण जब बनता है ना, तो ये भूमि की जो दूरी है इसके साथ और जो दृष्टि रेखा रहा है इसके साथ, थोड़ा पहले समझाया है, तो ये क्षैतिज रेखा होता है, ये दृष्टि रेखा होता है, इसके बीच जो कोण बनता है मेरा क्या होता है उन्नयन कोण। तो कह रहा है कि इस छाया की लंबाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है, मीनार की लंबाई हमें दिया है 10 मीटर, कितना दिया है 10 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई हो गया 10 मीटर, छाया की लंबाई निकालना है जो कि न मालूम है x मान लेंगे, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। जो सवाल हम बनाए त्रिभुज में ना, सेम वैसा ही सवाल है, फर्क इतना है कि वहाँ त्रिभुज ABC दिया हुआ था, यहाँ त्रिभुज नहीं दिया रहता, यहाँ भाषा लिखा रहता है। तो क्या हुआ 10 मीटर ऊंचा मीनार है, उसकी छाया की लंबाई निकालना जो कि नहीं मालूम है, उन्नयन कोण 30 है, 30 लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि जो मीनार खड़ा होता है और लंबवत खड़ा रहता है ऊंचाई वाला, ये लंबवत है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। नामाकरण दे देंगे ABC, नाम दे दिए। अब यहाँ सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ त्रिभुज था डायरेक्ट बना दिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो त्रिभुज बनाते हैं ना, वो कैसे कैसे क्या समझकर बनाए हैं उसका भाषा लिखना पड़ता है। कैसे, पहले हल लिख देंगे, चित्र इस साइड बना देंगे, इस साइड में थोड़ा भाषा लिख देंगे। भाषा क्या लिखना है, भाषा यही लिखना है कि जो आप चित्र बनाए, चित्र में क्या बनाए, AB क्या है, ये 10 मीटर किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, x क्या है, छाया की लंबाई है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। वही भाषा को लिख देंगे कि माना कि AB बराबर 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है, BC बराबर x मीटर छाया की लंबाई है, और कोण C पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यानी जो हम बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है उसको समझाना होता है। तो वही लिख देंगे कि माना कि AB बराबर 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, BC बराबर x मीटर छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है। क्या लिख दे, AB बराबर 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है, BC बराबर x मीटर छाया की लंबाई है, कोण C पर बना उन्नयन कोण C पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इतना भाषा लिख दिए। कौन सा भाषा लिखे, जो सवाल हम बनाते हैं उसका जो भाषा होता है वही लिख दिए कि माना कि AB बराबर 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है, BC बराबर x मीटर छाया की लंबाई है, कोण C पर बना उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यहाँ लिख दिए भाषा में। अब क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। सवाल बनाएंगे तो वही तरीका त्रिभुज ABC के आधार पर यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में जैसे बनाना सीखे ना वैसा ही बनाना है। ठीक है, जैसे सीखे अभी थोड़ा पहले वैसा ही बनाना है। फर्क इतना है कि ये भाषा बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, भाषा बढ़ जाता है। त्रिभुज ABC में थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा बराबर हो गया मेरा 30 डिग्री। सामने लंब होता है तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा मेरा AB बराबर हो जाएगा मेरा 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10 मीटर। नीचे आधार होता है, आधार यानी कि BC हो जाएगा, आधार बराबर BC हो जाएगा जो कि हो जाएगा x मीटर। लंब आधार कौन में आता है, tan में, तो लिख देंगे चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। tan थीटा का मान कितना है 30 है, तो जाएगा tan 30 डिग्री, लंब का मान कितना है 10, आधार का मान है x। अब यहाँ से बनाएंगे सवाल, ऐसे बनाना सीखे हैं। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 बराबर 10/x है। ये तिरछा गुना करेंगे, x इकाई x और 10 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3, x का मान 10√3 आ गया। यहाँ पर x का मान लिखे, अतः BC बराबर x बराबर 10√3 मीटर लिखे नहीं छोड़ना होगा। यहाँ देखना पड़ेगा निकालना क्या था, जो x हम किसको माने, छाया की लंबाई, क्योंकि BC और x छाया की लंबाई ना है, तो यहाँ अतः में जो लिखाएगा ना, अतः में छाया की लंबाई लिखाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः छाया की लंबाई
बराबर x है, x का मान आया 10√3 मीटर, इसलिए छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, जो कि क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है किसी मतलब छठा एग्जाम्पल है, किसी खंभे द्वारा बने छाया की लंबाई 8 मीटर। ये वो खंभा है, मान ली खंभा खड़ा रहता है, उसकी छाया जो बने कितना मिलेगा 8 मीटर बनेगा। उन्नयन कोण 45 डिग्री, उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ लेकिन यहाँ पर सवाल बनाने का तरीका सेम है, वैसा ही जैसे मीनार बनाया है यहाँ खंभा बनाएंगे। खंभा की ऊंचाई हमें नहीं पता कितना है, लेकिन उसके द्वारा जो छाया बन रहा है उसका कितना मीटर है 8 मीटर। कितना मीटर है 8 मीटर। और उन्नयन कोण बनता है ना, ऊपरी सिरा से लेकर नीचे मिलाने पर उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कितना बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो उन्नयन कोण बनेगा 45 डिग्री। तो करा है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें, ये एच निकालना। ऊंचाई को हम लोग एच मानते हैं, जो हम त्रिभुज के आधार पर हम सीख चुके हैं। नाम दे देंगे ए बी सी, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। खंभा की ऊंचाई निकालना है, जबकि छाया की लंबाई हमें दिया है, कोण बना 45 डिग्री। क्या मानेंगे, भाषा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी बराबर एच मीटर खंभा की ऊंचाई है, बी सी बराबर 8 मीटर छाया की लंबाई है, कोण सी पर बना उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। वही लिखेंगे भाषा में कि माना कि ए बी बराबर एच मीटर, ए बी जो है एच मीटर क्या है खंभा की ऊंचाई है, खंभा की ऊंचाई है। बी सी बराबर 8 मीटर, बी सी बराबर 8 मीटर छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है। कोण सी पर, यहाँ पर लिख देंगे भाषा में, कोण सी पर बना उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भाषा लोग समझ में आ गया होगा। भाषा में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये खंभा की लंबाई है तो खंभा की ऊंचाई खंभा की ऊंचाई है, तब माना कि ए बी बराबर एच मीटर खंभा की ऊंचाई है, बी सी बराबर 8 मीटर छाया की लंबाई है, कोण सी पर बना उन्नयन कोण 45 डिग्री। इतना ही भाषा लिखना है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते त्रिभुज में। बनाने का तरीका हम लोग जानते हैं। क्या बनाएंगे, त्रिभुज पहले ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, तो थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, के सामने लंब होता है, नीचे आधार, ये कर्ण होता है, कर्ण निकालना है ना कुछ करना है। तो यहाँ लंब है, आधार है। लंब का मान ए बी एच है, तो यहाँ लिख देंगे लंब बराबर ए बी हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा ए बी जो कि हो जाएगा एच। और नीचे आधार होता है, आधार बराबर हो जाएगा बी सी है, जो कि कितना हो जाएगा 8 मीटर। कितना हो जाएगा 8 मीटर। लंब आधार कौन में tan में, तो चूँकि हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। tan थीटा का मान लंब बटा आधार हो जाएगा, तो थीटा का मान तो 45 रखे हैं, तो थीटा का मान 45 है, क्या जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान h, आधार का मान हो गया 8, तो h बटा 8। tan 45 का मान कितना होता है, तो यदि मान आपको याद होगा तो ध्यान होगा कि tan 30 का मान, यानी कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, tan 60 का मान कितना होता है सीधे √3 होता है। इस सब का यूज थोड़ा ज़्यादा है tan के। ठीक है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मान था tan 45 में 1 होगा, तो रख देंगे 1 बराबर h बट्टा 8 रख देंगे। तिरछा गुना करेंगे, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 देंगे, तो h का कितना हो जाएगा h, और 8 का कितना हो जाएगा 8। h का मान कितना हो गया 8। h क्या है खंभा की ऊंचाई है, तो यहाँ भाषा लिख देंगे अतः खंभा की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h बराबर हो गया 8 मीटर है, तो मीटर, यानी छाया की लंबाई 8 मीटर था, तो खंभा की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है कि 10 मीटर ऊंचे दीवार के साथ, दीवार है, दीवार हम लोग जानते हैं लंबवत होता है, जो भूमि के साथ लंबवत खड़ा होता है, के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी जो लगेगा क्या होगा तिरछा होगा, जो कि हम ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी बनाते हैं, या तो आप कंक्रीट से बनाइए छत पर जाने के लिए, या तो ऐसे सीढ़ी बनाई लकड़ी का, वो भी क्या हो तिरछा बनता है। तो सीढ़ी लगी है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, यानी कि जो सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी का जो भूमि के साथ टच है, वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, मतलब ऊपर की ओर जाने पर उन्नयन कोण बनाती है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो करा सीढ़ी की लंबाई कितना होगा। ऐसे देखे तो जो चित्र मतलब सवाल का रहा उसमें मतलब क्या देख रहे हैं कि एक मान लीजिए कि दीवार की लंबाई होगा। ठीक है, दीवार की लंबाई है, सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी लगाने पर तिरछा सीढ़ी लगेगा, जबकि ये भूमि होगा, नीचे भूमि की कुछ दूरी पर होगा, और सीढ़ी ऐसे तिरछा लगा रहता है। ठीक है, सीढ़ी का मतलब तिरछा लगा रहता है। अब देखिए दीवार की लंबाई दिया है 10 मीटर, तो ये दीवार की लंबाई हो जाएगा 10 मीटर।
और कह रहा है कि सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी भूमि के साथ, भूमि यही बना बन रहा है, भूमि के साथ जो कोण बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, सीढ़ी की लंबाई कितना है निकालना है, नहीं कुछ मालूम है तो एक्स मान लेंगे या वाई मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कोण बन रहा है 30 डिग्री, सामने दिया है लंबाई, ये निकालना है। 3 चीज़ मालूम हो गया, एगो कोण, 2 भुजा। नाम दे देंगे ए, बी और सी। दीवार हमेशा 90 डिग्री के साथ झुका रहता है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण बी की जगह पर हो गया 90 डिग्री। अब क्या देंगे, माना कि ए बी बराबर 10 मीटर क्या है, दीवार की ऊंचाई है, और ए सी बराबर एक्स क्या है, सीढ़ी की लंबाई, कहला सीढ़ी तिरछा है जो सी के साथ कोण सी बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। यानी ए सी बराबर एक्स मीटर सीढ़ी की लंबाई है जो सी बिंदु पर या भूमि के एक बिंदु सी पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। यानी भाषा को हम अपने हिसाब से आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे माना कि ए बी बराबर 10 मीटर दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई है, ठीक है। और ए सी बराबर जो है, ए सी बराबर एक्स मीटर सीढ़ी की लंबाई है जो भूमि के एक बिंदु कौन है, सी है। तो भूमि के एक बिंदु सी के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, यानी कि जो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं, ठीक है। अब आएंगे चित्र में, बाकी सवाल तो बनाने हम लोग को आता है, ये भाषा लिख दिए। माना कि ए बी बराबर 10 मीटर क्या है, दीवार की ऊंचाई है, ए सी बराबर एक्स मीटर सीढ़ी की लंबाई है, भूमि के एक बिंदु सी पर या सी के साथ या सी पर लिख दीजिए, सी के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, या सीधे लिख सकते हैं कि बिंदु सी पर 30 डिग्री उन्नयन कोण, भूमि लिखना जरूरी भी नहीं है, अगर लिख दिए तो अच्छा है, सही रहता है। अब आएंगे त्रिभुज के आधार पर हम कोण, देखिए कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कोण लेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, थीटा हो गया 30 डिग्री। सामने लंब होता है तो हो जाएगा लंब बराबर ए बी, तो लंब बराबर हो जाएगा मेरा ए बी, जो कि हो जाएगा आपको 10 मीटर हो जाएगा। आधार ना मालूम है ना निकालना है, ये ए सी तो कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, जो कितना हो जाएगा x मीटर। अब देखना है कि लंब कर्ण कौन में आता है, लंब कर्ण साइन में आता है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन थीटा बराबर, चूँकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, जो जिसमें आता है उसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। अब सवाल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो साइन थीटा का मान कितना है 30 है, तो रख देंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री। लंब का मान कितना है 10 दिया हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा 10, और कर्ण का मान कितना है x, रख दिए यहाँ पे। साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि यहाँ रख दिए 1/2, यहाँ हो गया 10/x, तिरछा गुना करेंगे x इकाई हो जाएगा x और 10 दूना हो जाएगा 20, x का मान 20 आ गया। अतः सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि x सीढ़ी की लंबाई था, लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा 20 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अगला एग्जाम्पल, 8वां एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा उससे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर ऊंचे मंजिल से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति द्वारा मंजिल की ओर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी खड़ा है एक व्यक्ति, यानी 20 मीटर ऊंचा एक मंजिल है, कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर अभी नहीं पता है, लेकिन एक व्यक्ति क्या है, खड़े एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति खड़ा है, मंजिल के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी मंजिल को शिखर को देखता है, यानी मंजिल को ऊपरी शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण बना, नीचे व्यक्ति है और मंजिल की ऊंचाई के ऊपर की ओर देखता है तो कोण बनता है 30 डिग्री। तथा मंजिल की ओर कुछ दूर जाने पर, यानी मंजिल की ओर कुछ दूर गए ना, तो वही उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर। देखिए सवाल बनाने के लिए पहले चित्र बनाना जरूरी होता है, चित्र को समझना भी जरूरी होता है। क्या है कि एक मंजिल है जो 20 मीटर ऊंचा है, तो मान लिया कि एक मंजिल है, कितना मीटर ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब कुछ दूरी पे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, जब मंजिल के शिखर को देख रहा था, ऊपर की ओर देख रहा था, तो यहाँ कोण बने लगा, क्या बना, कोण बना, कोण कितना बना 30 डिग्री बना, कितना बना करूँ 30 डिग्री बना। अब क्या हुआ, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, फिर बाद में वो यहाँ चला, मंजिल की ओर आने पर, मंजिल की ओर मतलब मंजिल के नज़दीक में आएगा, तब मंजिल की ओर जाने पर यहाँ पर आया तो उन्नयन कितना हो गया 60 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आने पर कोण कितना बनने लगा 45 डिग्री, ठीक है।
तो वही सवाल हमसे कहा गया कि पहले 30 था, अब तक 45 हो गया, तो अब बताइए 30 से 45 तक पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। ये दूरी हमें नहीं पता है तो x मान लेंगे, इसका दूरी मान लेंगे x है। ये भी नहीं पता, इसको मान लेंगे y, लेकिन निकालना यही दूरी x निकालना है, ठीक है। नामाकरण देंगे A, B, C और D। क्या देखें कि AB है जो क्या है, मंजिल की ऊंचाई है, तो माना कि AB बराबर 20 मीटर मंजिल की ऊंचाई है। बिंदु D से एक औन्नयन कोण 30 डिग्री है और C से एक औन्नयन कोण 45 डिग्री। भाषा इतने लिखे, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, तो वही लिखेंगे। माना कि ये AB बराबर 20 मीटर मंजिल को जाए, माना कि AB बराबर 20 मीटर मंजिल की ऊंचाई है और D से एक औन्नयन कोण, D से एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा C से एक औन्नयन कोण, C से एक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए सवाल जब बनाएंगे ना, तो ऐसे सवाल में एक लफड़ा हो गया कि यहाँ पर तो ऐसे सवाल पढ़े नहीं, बनाए नहीं, एक ही त्रिभुज बनाए थे, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज, एगो ABC या एगो बनेगा ABD। ध्यान देगा, इसमें ACD नहीं ले सकते, क्या है कि ACD समकोण नहीं है, हमको हर हाल में समकोण चाहिए और समकोण यहीं पे होता है जहाँ पर ऊंचाई होता है। तो AB तो लेना पड़ेगा, तो AB से लेकर C तक जा सकते हैं, एक बार AB से लेकर D तक जा सकते हैं, 2 बार लेना पड़ेगा। एक बार त्रिभुज लेंगे ABC, एक बार त्रिभुज लेंगे ABD लेंगे। जब ABC लेंगे तो थीटा 45, सामने लंब नीचे आधार y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, यहाँ डबल स्टेप है, 2 टाइप बनेगा। त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, थीटा कितना है 45, सामने लंब नीचे आधार, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, सामने लंब है तो लंब बराबर जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा, क्या जाएगा AB, जिसका मान कितना है 20 मीटर है। नीचे आधार है तो आधार बराबर हो जाएगा मेरा BC, जो कि हो जाएगा y मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y मीटर। y निकालना नहीं है यहाँ, लेकिन बीच में है तो कंडीशन निकालना पड़ेगा। हमें चाहिए x का मान चाहिए। लंब आधार कौन में था, tan में लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर लंब बट्टा हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। अब क्या हो जाएगा, tan थीटा का मतलब 45 है, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री। लंब का मान मेरा 20 है, आधार का मान कितना है y है, तो लंब का मान 20, आधार का मान y। tan 45 का मान 1 होता है, रख दिए 1 बराबर 20 बट्टा y, तिरछा गुना करेंगे, y एक आई y, अब 20 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी y का मान आ गया 20, लेकिन y हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमें x चाहिए। तो अब आएंगे त्रिभुज इसमें ABD में, बड़ा त्रिभुज में, यहाँ लाइनिंग पार देंगे, त्रिभुज लेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में जब जाइएगा तो यहाँ थीटा कितना 30 डिग्री बन रहा है, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। सामने वाला लंब मेरा AB ही रहेगा, तो लंब हो जाएगा मेरा AB, या AB का मान कितना है 20 मीटर, तो लंब हो गया AB 20 मीटर। लेकिन जबकि आधार जो होगा ना B से लेकर D तक ले, अब पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ x यहाँ y है, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ x वहाँ y था तो x प्लस वाई के बराबर हो गया, मतलब कि यहाँ आधार जो हो जाएगा पूरे बड़का त्रिभुज के लिए वो BD हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई रहेगा ना, तो y का मान यहाँ से रख देंगे जो 20 आया हमें। अब लंब आधार tan में, तो चूँकि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। tan थीटा का मान तो यहाँ 30 है, तो रख देंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब का मान कितना है 20 मीटर, तो लंब का मान 20, आधार का मान x प्लस वाई है। अब मान रखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 20, अब बट्टा हो जाएगा x प्लस वाई हो गया। तिरछा गुना करेंगे x प्लस वाई में 1 से, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20 में √3 से, तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, इतना हो गया। x प्लस वाई का मान आ गया 20√3 मीटर, लेकिन y का मान तो हमें निकला हो पहले से 20, तो यहाँ रख सकते हैं हम, तो y का मान रख देंगे 20, तो x प्लस 20 बराबर है 20√3। अब क्या करेंगे, ये 20 प्लस में 20 संख्या, इसको उस साइड ले आएंगे, तो क्या जाएगा x बराबर हो जाएगा, उधर 20√3 था प्लस 20 जाएगा तो जाएगा -20, x बराबर 20 दोनों में है तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो क्या जाएगा √3 माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो 1, यानी कि 20√3 माइनस 1 मीटर हो गया। वही भाषा लिख देंगे कि x का मान क्या है, अतः व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, व्यक्ति
द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 20√3 - 1 मीटर। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके फिर पूरा दोबारा देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी दिक्कत रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। अब आते हैं 9वां एग्जाम्पल में। क्या लिखा हुआ है, किसी टावर से कुछ दूरी पर एक लड़का द्वारा टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कोई टावर है, टावर कितना ऊंचा नहीं पता है, उसे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसके द्वारा टावर के शिखर यानी जब शिखर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। पुनः दूसरा लड़का मतलब एक और लड़का है जो पहले लड़के से 20 मीटर दूर, यानी लड़का पहला जो था जहाँ पर है उससे 20 मीटर दूरी पर खड़ा है और जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये टावर मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पर लड़का पहला लड़का खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से जब टावर को देख रहा था ना तो यहाँ उन्नयन कोण जो बन रहा था कितना बन रहा था, यहाँ पर 60 डिग्री। कितना बन रहा था, 60 डिग्री। इससे 20 मीटर दूर एक और लड़का खड़ा है। कितना मीटर दूर है, 20 मीटर दूर। ये दूरी हमें दिया हुआ है, पहला लड़का यहाँ है, दूसरा लड़का यहाँ पर खड़ा है। अब वो जो शिखर को देख रहा है ना, तो वहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री। तब पूछ ये रहा है कि टावर की ऊंचाई कितना है, ये एच निकालना है। देखिए सवाल वही है, लेकिन वहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 8 देखे हैं, ये 9वां है, दोनों में क्या अंतर है कि दोनों में क्या है, ये ऊंचाई दिया था, ये इसके पीछे दूरी निकालना था, अभी यही दूरी दिया है, ऊंचाई निकालना है। सवाल को हेर फेर करेगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, चलिए बनाने तरीका क्या है, पहले माना कि ए बी बराबर एच मीटर टावर की ऊंचाई है, बिंदु सी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, डी से 20 मीटर दूर डी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाषा लिख देंगे, 20 मीटर दूर अगर नहीं भी लिखाएगा तो चलेगा, क्योंकि भाषा उतना इंपॉर्टेंट, मतलब भाषा लिखना जरूरी है, लेकिन भाषा में थोड़ा हेर फेर चल जाता है। ठीक है, चलिए अब लेंगे यहाँ पर नाम भाषा हल लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे भाषा कि माना कि ए बी बराबर एच मीटर टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, लिख दिए। और सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर दूर डी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लिख दिए भाषा यहाँ तक ले। भाषा अपने हिसाब से जैसा लगे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बनाना शुरू करेंगे। क्या देखिए, पहले त्रिभुज बारी बारी से, त्रिभुज ए बी सी में 60 है, ये है, और सामने और लंब है, नीचे आधार ना मालूम है, एक्स माने, क्या मान लेंगे, एक्स। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, वही तरीका, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, सामने लंब नीचे आधार। तो क्या लिखेंगे, लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा ए बी, जिसका मान कितना हो जाएगा एच, और नीचे आधार है तो आधार बराबर हो जाएगा मेरा बी सी, जिसका मान कितना है एक्स है। ठीक है, तो लंब हो गया एच, आधार हो गया एक्स। लंब आधार कौन में आता है, टेन में, तो ले देंगे चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। मान रहेंगे टेन थीटा का मान कितना है 60 है, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान एच, आधार का मान हो जाएगा एक्स हो जाएगा। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बट्टा हो जाएगा एक्स। तिरछा गुना करेंगे, एच इकाई हो जाएगा एच, एक्स गुने √3 करेंगे तो √3 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 एक्स हो जाएगा। क्लियर है, यानी एच का मान √3 एक्स के बराबर हुआ, यानी एक्स का √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसमें हो गया। अब आएंगे त्रिभुज कोण में, बड़का त्रिभुज कोण में, ए बी डी में, कोण में आएंगे ए बी डी में। तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी में, क्या देख रहे हैं ए बी डी में, ए बी डी में थीटा हो जाएगा 30, सामने वाला लंब हो जाएगा ए बी जो कि एच, आधार पूरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ना आधार हो जाएगा, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 30 था, 30 लंब बराबर हो जाएगा सामने वाला जो कि क्या हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा एच मीटर, आधार जो हो जाएगा पूरा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, आधार क्या है बी डी है, सॉरी बी डी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 20 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आधार। लंब आधार टेन में, यहाँ लिख देंगे चूंकि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है 30 है, तो रख देंगे यहाँ पर कि टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान मेरा एच है, आधार का मान है एक्स प्लस 20 है। टेन 30 का मान 1 बटा √3 होता है, तो रख देंगे 1 बटा √3 बराबर क्या जाएगा एच बटा
x प्लस हो जाएगा 20 हो गया। यहाँ तिरछा गुना करेंगे h से √3 में देखा जाएगा √3h हो जाएगा √3h सॉरी √3h x प्लस 20 में 1 से गुना करेंगे ना तो x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब √3h है तो √3 h के जगह पर मान रखेंगे, h का मान कितना हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा, h के जगह पर हो जाएगा √3x बराबर, उस साइड में x प्लस 20 तो है ये है। अब √3 गुने √3 करेंगे, 2 को 3 में से हो जाएगा 1 को 3 तो 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 20, x को बार ले आएंगे क्या आएगा 3x है ये x आएगा माइनस x बराबर हो जाएगा 20, 3x में से x गया तो हो गया 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2 कट जाएगा 10 मरतबा, तो x का मान कितना हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। अब x का मान 10 हो गया, हमें तो h चाहिए, तो h बराबर कितना था ध्यान है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है h बराबर √3x है तो हो जाएगा √3 है, x जब कितना 10 तो हो जाएगा 10√3 मीटर, क्या है 10 यानी h का मान हो गया, x का मान 10 आया तो x का मान जैसे ही 10 आया तो h का मान √3x है तो √3 गुने h का मान 10 तो 10√3 हो गया। अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 10वां एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 12 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक झंडा लगा है, यानी 12 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर पर यानी कि वो छत है, छत के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से भवन तथा झंडा के शिखर का उन्नयन कौन, यानी कि भूमि पर यानी कि भवन है, भवन के बगल में क्या होगा एक बिंदु होगा, बिंदु से जब देखा गया तो झंडा भवन और झंडा दोनों का शिखर देखा, पहले भवन का शिखर देखा फिर झंडा देखा, तो उसका उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी भवन को देखा था 45 डिग्री के साथ बन रहा था, झंडा देखा था 60 डिग्री। झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये ज़मीन है, भूमि है, यहाँ पर एक भवन खड़ा है, भवन की ऊंचाई दिया है पहले 12 मीटर, कितना दिया है 12 मीटर। ठीक है, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ, क्या लगा झंडा, यहाँ भवन था यहाँ तक झंडा लगा हुआ है। जब भूमि के एक बिंदु से देखा गया यहाँ से, तो यहाँ पर जो भवन का शिखर देखा गया था कौन बन रहा था 45 डिग्री, कितना बना था 45 डिग्री। जब झंडा को देखने लगा ना, झंडा को देखा था कितना बन रहा कौन, यहाँ पूरा कौन बन के हो जाएगा 60 डिग्री हो, कितना हो गया 60 डिग्री। तो कह रहा झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें, ये h निकालना है, नाम दे देंगे a b c और d। माना कि a b बराबर h मीटर झंडा की ऊंचाई है, b c बराबर 12 मीटर क्या है भवन की ऊंचाई है, और d से b तथा a का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, यही भाषा लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि ए बी बराबर h मीटर, ए बी बराबर h मीटर झंडा की ऊंचाई है, झंडा की ऊंचाई है, बी सी बराबर आपको 12 मीटर भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, डी से बी तथा ए, देखिए डी से पहले बी बना फिर ए बना, तो डी से बी तथा ए का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। बस लीजिए यहाँ तक ले। इससे पहले वाला सवाल जो बनाया था उसमें ध्यान होगा कि शायद ऐसे चित्र बना था, यहाँ पर नीचे कोण 2 बन रहा था, यहाँ ऊपर की तरफ 2 को है ना, है 2 बिंदु, नीचे एक ही बिंदु है। सवाल पैटर्न पर कर लीजिएगा, पूरे सवाल बन जाएगा चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब आएंगे त्रिभुज में बारी बारी से। पहले त्रिभुज छोटका त्रिभुज है, बड़का नहीं छोटका, पहले बी सी डी में छोटा त्रिभुज है, कोण कितना बनना है 45, सामने लंब है, ना आधार मालूम है ना कर्ण मालूम है, तो अब इसमें से कोई ना कोई एक चाहिए, क्योंकि हमें एक कोण 2 भुजा चाहिए, जिसमें एक कोण मालूम है एक भुजा मालूम है, एक भुजा और चाहिए दोनों में से, अब कौन भुजा लेंगे, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कर्ण है और इसका जो बड़का त्रिभुज देख रहा है ये जो बन रहा है ए सी डी बन रहा है, इसके लिए दोनों के लिए कर्ण अलग अलग है, लेकिन दोनों का आधार सी डी है, दोनों का आधार जब सी डी होगा तो दोनों के लिए कॉमन भुजा हो गया। तो ऐसे कंडीशन देखेंगे कॉमन भुजा कौन है, कॉमन भुजा जो होगा ना उसी को आधार मान के चलना पड़ेगा, ये कॉमन भुजा इसको मान लेंगे x, निकालना नहीं है बल्कि एक आधार चाहिए तो x मान लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे बी सी डी में बारी बारी से, पहले छोटा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में थीटा कितना हो जाएगा 45, सामने वाला लंब नीचे आधार, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, लंब का मान हो जाएगा सामने वाला, लंब का मान हो जाएगा बी सी जो कि हो जाएगा 12 मीटर, नीचे हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा सी डी जो कि हो जाएगा x मीटर, लंब आधार कौन में आता है tan में, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया।
tan थीटा का मान था 45 है, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, क्या जाएगा tan 45। लंब का मान मेरा 12 है, आधार का मान कितना है x है, रख दिए x। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर होता है 12, अब बट्टा हो जाएगा x, तिरछा गुना करेंगे, x इकाई हो जाएगा x, अब 12 इकाई हो जाएगा 12 मीटर, यानी x मान कितना हो गया 12 मीटर। x का मान आ गया, लेकिन x का मान हमें नहीं चाहिए, x तो आधार माने थे हमें, क्योंकि झंडा की ऊंचाई h निकालना है कि भवन से कितना ऊंचा झंडा है। तो अब आएंगे बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम हो जाएगा ACD, लेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या थीटा कितना हो जाएगा 60, तो थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। सामने लंब, अब लंब देखिए A से लेके C तक लेते हैं, H और 12 मिला के हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा H प्लस 12, यानी कि लंब बराबर जो हो जाएगा वो सामने वाला पूरा हो जाएगा A से लेकर C तक ले, जो कि H प्लस 12 हो जाएगा। आधार तो सेम है, कॉमन था, आधार मेरा हो जाएगा CD, जो कि कितना हो जाएगा x, लंब आधार tan में लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा का मान 60 है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। लंब का मान कितना है h प्लस 12, तो लिख देंगे h प्लस 12, आधार का मान कितना x है, रहने दिए x। क्या करेंगे tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस हो जाएगा 12 बट्टा x का मान निकला हुआ 12, रख देंगे पहले, या बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी रख देंगे x का मान 12 रख दिए। देखिए ये बट्टा में ना कुछ एक देंगे, तिरछा गुना करेंगे, एक से इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा h प्लस 12, अब 12 गुने √3 करेंगे क्या जाएगा 12√3 हो जाएगा, क्या जाएगा 12√3। हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा 12√3, प्लस 12 जाएगा तो -12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा 12, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस ना कुछ तो 1 हो जाएगा, तो 12√3 1, 12√3 माइनस 1 मीटर हो गया। अतः झंडा का जो ऊंचाई हो जाएगा, झंडा की ऊंचाई बराबर h, यानी बराबर कितना हो जाएगा 12√3 माइनस 1 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 12√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए लगभग इस पूरा पढ़ने के बाद पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें देखे हो जाएगा ज़्यादातर फार्मूला के रूप में tan का यूज़ ज़्यादा होता है, और सवाल में ज़्यादातर tan का यूज होबे करता है, साइन का उसका नहीं यूज होगा ऐसा तो नहीं हम बोले हैं, इसमें जो भी सवाल है साइन का भी यूज कर बताया है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जो भी पूरा क्लियर हो गया होगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।